रूस यूक्रेन युद्ध के 3.5 साल हो चुके हैं। इस बीच एक चौंकाने वाला पहलू सामने आया। रिपोर्ट्स के अनुसार रूसी सेना में एचआईवी और हेपेटाइटिस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कीव इंडिपेंडेंट की खबर में बताया गया कि स्वतंत्र शोध संस्था कार्नेगी पॉलिटिका की रिपोर्ट ये कहती है कि 2022 के अंत तक रूसी सैन्य बलों में एचआईवी के मामले 13 गुना तक बढ़ गए थे और 2023 तक इनकी संख्या और भी ज्यादा बढ़ गई। इस बढ़ोतरी की वजह कई सारी मानी जा रही हैं, जैसे कि युद्ध क्षेत्र में घायलों के लिए खून चढ़ाने की प्रक्रिया में सुरक्षा मानकों का अभाव, फील्ड अस्पतालों में इंजेक्शन का दोबारा इस्तेमाल और नशे की आदतें और असुरक्षित संबंध। हालांकि रूसी कानून के मुताबिक एचआईवी, टीबी या फिर हेपेटाइटिस से पीड़ित लोगों को सेना में भर्ती से छूट मिलनी चाहिए, लेकिन यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद स्वतंत्र मीडिया रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि ऐसे लोग भी जबरन भर्ती किए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि रूस कैदियों और कब्जे वाले इलाकों के निवासियों को भी भर्ती कर रहा है, जिनके पास बचने का कोई विकल्प नहीं होता। कैदियों को हर महीने तकरीबन 2 लाख रूबल का वादा किया जाता है, लेकिन उन्हें दवाइयां और इलाज की सुविधा नहीं दी जाती। रशिया बिहाइंड बाज नामक एनजीओ की संस्थापक और निर्वासित पत्रकार ओल्गा रोमानोवा के मुताबिक भर्ती की प्रक्रिया अब इतनी ढीली हो चुकी है कि लगभग हर किसी को ले लिया जा रहा है। उन्हें इलाज देने की कोई योजना नहीं होती, बल्कि युद्ध में भेजना ही आसान समझा जाता है। यूक्रेनी सैन्य खुफिया एजेंसी का यह कहना है कि 2024 के आखिर में रूस ने विशेष यूनिट्स बनाई थी, जिनमें हेपेटाइटिस बी और सी से पीड़ित लोग शामिल किए गए। इन सैनिकों को सीधे युद्ध में झोंक दिया जाता है। जॉवेटिव अनुमान के अनुसार रूस ने पिछले 3 वर्षों में करीब 2.5 लाख कैदियों को भर्ती किया, जिनमें लगभग 40% एचआईवी, टीबी या फिर हेपेटाइटिस जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे। अब तक ये भी आप जानिए, देखिए रूस यूक्रेन युद्ध में किन किन चीज़ों पर बात बनी है और अब तक क्या कुछ हुआ है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका यूरोप नेतृत्व वाले शांति समझौते को लागू करने के प्रयासों में खुफिया संसाधन, एयर डिफेंस सपोर्ट और बैटल फील्ड ओवरसाइट मुहैया करा सकता है। 4 अधिकारियों का हवाला देते हुए एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों ने यूरोपीय समकक्षों से बातचीत में संकेत दिया है कि वॉशिंगटन स्ट्रैटेजिक इनेबलर्स उपलब्ध कराने में तैयार है। इनमें इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉनेसेंस, आईएसआर, कमांड एंड कंट्रोल और एयर डिफेंस क्षमताएं शामिल हैं। ये सहयोग युद्ध के बाद शांति समझौते की स्थिति में सक्रिय होगा, ताकि भविष्य में रूस की किसी भी आक्रामकता से यूक्रेन की रक्षा की जा सके। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस ने दक्षिण पूर्वी एक क्षेत्र में अपना दबदबा बढ़ा लिया है। ओपन सोर्स रिसर्च ग्रुप डीप स्टेट ने पुष्टि की है कि रूस की सेना ने जापोरीज़ और इसके अलावा नोहोयोविस्का गांवों पर कब्जा कर लिया। मॉस्को के रक्षा मंत्रालय ने पहले ही इन दोनों गांवों पर कब्जे का दावा किया था, जिसे अब स्वतंत्र ट्रैक्टर्स ने इसको पुष्ट भी कर दिया है। हालांकि यूक्रेनी सेना ने इन रिपोर्ट्स को खारिज करते हुए कहा कि रूसियों ने गांवों में घुसपैठ की है, लेकिन वो ठिकाना जमाने की कोशिश में हैं। सेना के प्रवक्ता विक्टर ट्रेहिबोव ने यह बताया कि यूक्रेनी सैनिक अभी भी अपनी पोजीशन बचाने के लिए लड़ रहे हैं। वॉशिंगटन से बड़ी खबर भी सामने आई, जहां पर अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने मंगलवार को कहा कि वो रूस इस हफ्ते न्यूयॉर्क में यूक्रेन के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वॉशिंगटन रूस से भी लगातार बातचीत कर रहा है। फॉक्स न्यूज से बातचीत में विटकॉफ ने कहा कि मैं इस हफ्ते यूक्रेनियों से मिल रहा हूं और ये बड़ा संकेत है। हम रोज रूसियों से भी बात कर रहे हैं। विटकॉफ ने दावा किया कि उन्हें लगता है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन युद्ध खत्म करना चाहते हैं।